बेटा, इस जमीन के बिकने से अगर तुम्हारे मन की पढ़ाई हो जाती है और तुम नौकरी कर लेते हो तो ऐसी 10 जमीन खरीद ले हो। लेकिन पापा आप अरे बेटा, तो हक पैसा की जरूरत अब है। अब जब हम तुमका अब पैसा न देब तो ये जमीन का हम का करब। जब पीढ़ियों से बचाई गई जमीन एक बाप अपने बच्चे के भरोसे पर एक झटके में बेच दे, उसी वक्त जिम्मेदारियों के कंधे बदल जाते हैं। अब मैं अपने पिताजी की जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि मेरे पापा अब मेरी जिम्मेदारी बन चुके थे। पापा ने 40,000 रुपये में ज़मीन का एक हिस्सा बेचकर उसमें से 25,000 रुपये मुझे दिए और बाकी पैसे पैर में बढ़ रहे सेप्टिक के इलाज के लिए रख दिए थे। बेटा, हमारा बड़ा मन है कि तुम देश की सबसे बड़ी नौकरी लेखपाल या कांस्टेबल की करो। पापा, हम भी यही चाहते हैं कि आपका बेटा इस देश की सबसे बड़ी नौकरी करे और घर का बैकग्राउंड बदल दे। ये लीजिए पापा। बेटा, सुना है पटवारी की जगह निकली है। मन होए तो भर दो फार्म। पापा अब हमका 15वीं तक अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगे जो कहेंगे हम फार्म डाल देंगे। ठीक है बेटा, अगर पढ़ाई का मन है तो पढ़ो, कौनो दिक्कत तो नहीं है। ये पापा, ये आपके होते अब हमको क्या दिक्कत हो सकती है? बेटा, आजकल जब से शहर में ये ऑटो रिक्शा चले लागे ना, तब से हमारे रिक्शा में कौनो बैठक नहीं है। तो यही लिए पैसा की जुटाए में थोड़ी तंगी है। पापा अरे का अरे आपको तो बुखार है। अचानक से कमजोरी लग रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा। बुखार की वजह से लग रहा होगा पापा आपको। आप लेटिए, हम डॉक्टर से दवा लेके आते हैं। आप लेटिए, आराम करिए। बेटा, क्लिनिक में पेपर लेने जाना, अब दवा ले आना। अरे पापा, काहे इतनी टेंशन लेते हैं, हम लेके आते हैं दवा। तो भाई, किताबों के लिए 20 रुपया लोटा में रखे, बस वही है। आप बैठिए, हम लेके आते हैं। बेटा, पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, बता देना डॉक्टर को। हमको 2 साल की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना है। दिल्ली? दिल्ली तो बहुत दूर है बेटा। लेकिन हमारे सपने के बहुत करीब है पापा। कब जाना है? पापा, शुरुआती दिनों में हमको वहाँ कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर बाद में हम कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। कितने रुपए? हर महीने कम से कम 3,500 रुपये लगेंगे।